स्वागत है आपका राजस्थान कवरेज के इवनिंग बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत कोटा के उम्मेदगंज इलाके से, जहां दाई मुख्य नहर में कार सहित गिरे युवक का 35 घंटे बाद भी सुराग नहीं लगा। गुरुवार को निगम के गोताखोर व एसडीआरएफ जवान दिन भर नहर में युवक को तलाशते रहे। टीमों ने घटनास्थल से लगभग 28 किलोमीटर दूर तक की माइनर में सीमलिया इलाके की कल्याणपुरा ब्रांच तक सर्च किया, लेकिन युवक का पता नहीं लग पाया। नहर में युवक की तलाश अभी भी जारी है। अगली खबर भरतपुर से, जहां जाट आरक्षण आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। जयचोली गांव के रेलवे स्टेशन के पास किए जा रहे महापड़ाव में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि जाट समाज अपने हक की लड़ाई के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जोधपुर संभाग के भियाड़ में किसानों के साथ घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली नहीं मिलने पर 132 केवी उंडू के आसपास के क्षेत्र के किसानों ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन जताया। किसान नेता पुनमाराम गोदारा ने बताया कि वर्तमान समय में जीरे की फसल बोई हुई है, जिसमें पानी की जरूरत है, लेकिन पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से सिंचाई नहीं हो पा रही और फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने विभाग के सहायक अभियंता को मौके पर बुलाकर मुख्य अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। साल 2009 में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकी द्वारा इजरायली धर्मस्थल बैदकबाद हाउस की रेकी की गई थी, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचती है। बैदकबाद हाउस के बाहर पुलिस जवान 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एटीएस एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को एटीएस और ईआरटी की टीम द्वारा इजराइल बैदकबाद हाउस पहुंचकर मॉकड्रिल की गई, जिसमें पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मौजूद रही। जो एटीएस के हैं उनके निर्देशानुसार यहाँ पे इसकी जो नियमित जांच होती है बैदकबाद की, साल में 2-3 बार जांच होती है, उसके सिलसिले में आज आए हैं। उसका पूरा निरीक्षण किया गया है एसओसी साहब के साथ में, ईआरटी की टीम के इंचार्ज मुनीष जी के साथ में। अगली खबर तीर्थनगरी पुष्कर से, जहां सफाई अभियान के तहत वराह मंदिर में सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में सफाई की गई। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि और पूर्व पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने झाड़ू लगाकर मंदिर परिसर में सफाई कार्य किया। भव्य मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है रामलला की। उसके उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने राम राज लाने के लिए जो एक सपना सजाया है, वो पूर्ण होने वाला है। और उसके तहत 14 जनवरी मकर संक्रांति से लेकर 22 जनवरी तक पूरे देश भर में जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों की स्वच्छता के लिए एक जबरदस्त एक राम भक्तों का, सनातन धर्म के सभी प्रेमियों का पूरे देश भर में एक मंदिर स्वच्छता का अभियान चला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ द्वारा नागौर और डिडवाना कुचामन जिले में भ्रमण करके कई थाना क्षेत्र का दौरा एवं फ्लैग मार्च किया गया। उप कमांडेंट उगमाराम ने बताया कि यह अभ्यास एक नियमित अंतराल के बाद किया जाता है, जिसके दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवेश, समाज में अशांति उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारणों का गहन अध्ययन कर डाटा एकत्रित किया जाता है, जिसमें विषम परिस्थितियों में द्रुत कार्यबल और शांति व्यवस्था बनाने में त्वरित मदद की जा सके। और ये कार्य इसलिए किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर हम समय पर और प्रभावी कार्रवाई कर सकें और जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर सकें। अगर रास्ते हमारे देखे हुए होंगे, इन जगहों पे गए हुए होंगे पहले से, तो हम एक अच्छी से तजवीज़ बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं और फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर हम बहुत ही प्रभावी ढंग से और त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद अनूपगढ़ में ईंट भट्टा मजदूरों द्वारा पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल मामले की सूचना होने पर पुलिस 87 जीबी ईंट भट्टे पर पहुंची, जहां समझाइश के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर और पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में एएसआई कालूराम का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद प्राथमिक उपचार कर चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा अब ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों में पहुंच रही है। शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ के पंचवटी सैंथी और गांधीनगर में 2 शिविर आयोजित किए गए। नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों की 17 योजना का इस यात्रा के तहत लाभ दिलाया जा रहा है। भारत संकल्प यात्रा का चित्तौड़गढ़ शहर में दूसरा दिन है। आज 2 कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। एक कैंप का हनुमान मंदिर सैंथी में है और दूसरी यात्रा का जो कैंप है अपने अटल सामुदायिक केंद्र
यूआईटी के पास में उसमें है। आम लोगों से यही अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी की वैन यहाँ आ रही है उसमें और कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर और योजनाओं का लाभ उठाएं। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया दंपत्ति ने शुक्रवार को परिवारजन सहित उज्जैन पहुंचकर देव दर्शन किए। इसके उपरांत भाया जैन समाज के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया और पुत्र यश भाया मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के 34 साल बाद 22 जनवरी को संकल्प पूर्ण होने पर उनके गांव चरड़ाना में दीपावली मनाई जाएगी। गौरतलब है कि अयोध्या में कार सेवक के रूप में सेवा करते हुए दिलावर ने 1990 में संकल्प लिया था कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक वो किसी भी आयोजन में माला नहीं पहनेंगे। दिलावर के छोटे भाई और चरड़ाना सरपंच कृष्ण मुरारी दिलावर ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही शिक्षा मंत्री का संकल्प भी पूरा हो रहा है, जिसकी खुशी में उनके पैतृक गांव चरड़ाना में रामतलाई हनुमान मंदिर पर 11,000 दीपक जलाकर शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक आतिशबाजी की जाएगी और दीपावली मनाई जाएगी। मदन जी भाई साहब जो हमारे बड़े भाई मदन जी दिलावर हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री हैं, वो हमारे यहीं के अडाना के रहने वाले हैं और यहीं उनका जन्म हुआ है। उन्होंने प्रण लिया 1990 में कि जब तक भगवान राम का मंदिर पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा और उनका 22 तारीख को प्रण पूर्ण होने वाला है। इसीलिए सभी ग्रामवासियों ने सोचा कि हम सब, क्योंकि उत्साह है उनको 22 साल उन्होंने लगातार 34 साल तक माला नहीं पहनी, गांव में उत्साह है, इस गांव के निवासी हैं, इस गांव के बेटे हैं, तो सब लोग उत्साहपूर्वक दीपावली मना रहे हैं। सभी माता बहनें बच्चे बच्ची, उत्साह का माहौल है, सभी तैयारी करें। आप देख रहे थे राजस्थान कवरेज का इवनिंग बुलेटिन। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।